अस्सलाम वालेकुम सामीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू मी और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस इलियास। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो रिसेंटली जो पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आया है, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मोटरवे पे लाहौर पे। आप लोगों ने सब ने जो है ना उसके बारे में सुना होगा, क्योंकि जो है ना आजकल सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी एक टॉपिक पे ही बात की जा रही है, जैसा कि पाकिस्तान में और कुछ करने को रहा ही ना हो। ठीक है जी? और इस हवाले से ये बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था, जितने भी इसकी जो है ना मज़म्मत की जाए कम है। और हमारी दुआ है ये कि अल्लाह करे कि जो इसके जो मुल्ज़िमान इसमें शरीक थे और उनको जो है ना पकड़ा जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ ताकि मुस्तक़बिल में ऐसा कोई भी वाक़या पेश आने से पहले किसी को भी अ, एक दफ़ा ये सोचे ज़रूर कि यार प्रीवियसली जिस किसी ने ये किया है उसके साथ क्या हुआ था और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। अच्छा जी, वीडियो क्यों बनाई जा रही है, ये वीडियो सेशन करना क्यों ज़रूरी था, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। हम जो है ना एक-एक करके उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे कि जी सज़ा क्या होनी चाहिए, मतलब किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए। ये जो मतलब जो है ना, ये मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा ड्यू टू सम यूट्यूब पॉलिसीज़। ये जो इस तरह के हरकत होती हैं, नाज़ेबा हरकत की जाती हैं औरतों के साथ या बच्चियों के साथ, इवन कि बच्चों के साथ भी हमने देखा कि ऐसे वाक़यात हमने रिपोर्ट हुए हैं मीडिया के ऊपर और पिछले कुछ अरसे से कुछ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट क्या सज़ा होनी चाहिए? इस्लाम में इसका क्या कहा गया है और इस्लाम में अगर इतनी कड़ी सज़ा का कहा गया है, तो क्यों कहा गया है? देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम जो है, इस्लामी सज़ाएँ हिकमत के तहत होती हैं। इस्लाम हिकमत है। इस्लाम का दूसरा मानी अगर आप कहें तो इस्लाम में हिकमत है। उसमें ना ही आपकी मर्ज़ी कोई चलेगी, ना में कोई मेरी मर्ज़ी चलेगी, ना किसी तीसरे की मर्ज़ी चलेगी। उसकी रीज़न ये है कि देखें, इंसान अगर सोचने पे आ जाए, इंसान कहे कि जी नहीं, अल्लाह ताला ने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई जो रूल्स डिवाइन किए गए हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें कुछ रूल्स जो दिए गए हैं, वो ठीक नहीं है या वो लाए नहीं करते या वो उस ज़माने के तहत थे या उस वक़्त के, मतलब जो है ना ये है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है कि कुरान पाक एक आफाकी किताब है। कुरान पाक की एक-एक आयत आफाकी है, ठीक है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितने भी तालीमात दी हैं वो आफाकी हैं। वो हर ज़माने में हर जगह पे फिट इन बैठती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन लोगों को सरेआम सज़ाएँ दे सकते हैं? तो जी बिल्कुल दे सकते हैं। इस्लाम में हिकमत सज़ाओं की ये है, अगर किसी चोर के आप हाथ काटते हैं, हाथ हम मतलब अपोज़िट साइड्स के हाथ और पाँव, तो आने वाली 7 नस्लें भी जो है ना उस मुआशरे के अंदर उस इंसान की एग्ज़ाम्पल अपनी नस्लों को देती रहेंगी कि फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ के बेटे ने ये हरकत की थी और उसके हाथ और पाँव काट दिए गए थे। तो ये सोच के ही इंसान को खौफ़ आना शुरू हो जाता है। अब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल चूँकि फ़हाशी बड़ी सरेआम हो चुकी है। फ़हाशी इन दैट मीन्स मैं कहूँगा कि सिर्फ़ आपको मतलब जो है ना, आप ये ना कहें कि बरहाना लिबास पहन के औरतें आती हैं सड़कों पे और लोग दिखते नहीं, बल्कि आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी ये चीज़ें बड़ी आसानी से मैसर होती हैं। और जो जराइम पेशा अफ़राद होते हैं और जो इन चीज़ों की जिनको लत लग चुकी होती है, वो अपना सॉफ्ट टारगेट ढूँढते हैं। उनको चाहिए होता है, ये उनको डोज़ चाहिए होती है, ये नशा है उनके लिए। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरीके से किया जाए? तो इसका सबसे आसान और बेहतरीन हल ये है कि सज़ाएँ इस्लामी जो इस्लाम की हदें लगाई गई हैं, उनके तहत की जाएँ। अगर उनके तहत की जाएँगी, तो आने वाला कोई भी जो है ना एडिक्टेड जो मुल्ज़िम होगा, वो दोबारा कभी भी इस तरीके से सोच भी नहीं सकता। कोई भी वो उस सोसाइटी के अंदर, उस मुआशरे के अंदर कोई भी ऐसा करने से पहले हज़ार-हा दफ़ा सोचेगा। ठीक है जी? तो हम मैं इस वीडियो की तवज्जो से मैं ज़रूरी नहीं समझता कि आप मेरी इस जो है ना सजेशन से इत्तफ़ाक करें। लेकिन ये है कि ये मेरा अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस्लामी सज़ाओं का निफ़ाज़ होना चाहिए और सरेआम इनको सज़ाएँ देनी चाहिए, हैंग करना चाहिए इन लोगों को, ताकि ये इबरत का निशान बने बाकियों के लिए। अच्छा जी, सेकंड पहलू पे आते हैं कि जी इतनी मीडिया हाइप क्यों क्रिएट करवाई जाती है? बहुत सारे और वाक़यात भी होते हैं। इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, वो सबसे वर्ल्ड नंबर 1 पे अनफॉर्चुनेटली आता है, लाई करता है इस चीज़ के अंदर कि वहाँ पे जो है ना ये केसेस जो है ह्यूमन वॉल्यूशन वुमेन्स के हवाले से सबसे ज़्यादा की जाती है, ठीक है? तो हमारा क्या ये इश्यू है कि इतना ज़्यादा जो है ना मीडिया हाइप क्रिएट की जाती है किसी भी मतलब जो है ना इसको ऐसे मसले को। देखिए जी, पाकिस्तान अभी एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल, ग्रे लिस्ट में मौजूद है। आपको भी पता है,
पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान खत्ते में गेम चेंजर का जो है ना रोल अदा कर रहा है सी पैक की सूरत में। उस हवाले से आपने चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात देखे, और फिर इंडिया का जो रद्द अमल आए दिन आ रहा है चाइना के हवाले के साथ भी और हमारे साथ भी, वो सबके सामने, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इतनी मीडिया हाइप क्यों करवाई जाती है, और फिर कुछ ऐसे लोगों को भी, ऐसे शरपसंद जो अनासिर हैं, जो इस मुल्क को कभी भी जो है ना सालिम नहीं देखना चाहते, सालमियत उसकी नहीं देखना चाहते, उनको तो सिर्फ स्पार्क मिलता है किसी भी सूरत में। कोई भी ऐसा मौका होता है तो वो अपने जो है ना वो कहते हैं कि जहर उगलना शुरू कर देते हैं। हमने इस मामले में भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें देखी हैं, और हमने ये भी देखा है कि लोग किस तरीके से इस चीज़ को हाइप क्रिएट कर रहे हैं, मीडिया हाइप क्रिएट करके, और ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर ना ऐसा मतलब जो है ना औरतों के साथ पता नहीं क्या क्या कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो देखें जी, जहाँ पे इस तरह के अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं, हम इसके बिल्कुल मज़म्मत करते हैं, और ऐसे अल्फाज के साथ मज़म्मत करते हैं। शायद मतलब हम ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं, बल्कि हम इस चीज़ की डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो मुलज़िमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन इसके साथ-साथ आप ये भी देखें कि टूरिज़्म पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इतना ज़्यादा जो है ना लोग हमारी जो है ना डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के पेश करेंगे कि पाकिस्तान द सेफेस्ट कंट्री फॉर टूरिज़्म। ट्रैवलिंग, और यहाँ पे ये है कि जी मोटरवे के ऊपर औरत के साथ ये सलूक हो गया। देखें, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। हाथ की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। इतनी मीडिया हाइप क्रिएट कर के आप क्या शो करना चाह रहे हैं? आप पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं कर रहे। आपकी थिंकिंग जैसी भी है, व्हाटएवर जो भी आप सोच रहे हैं, लेकिन सामने जो नज़र आ रहा है और इसके हकीकत पस मंज़र हकीकत है, वो भी जो नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान को जो है ना पूरी दुनिया के सामने ऐसे पेश करना है कि पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल सेफ नहीं रहा वुमेन्स के हवाले से। तो इस हवाले से भी मैं अपने दोस्त अहबाब से गुज़ारिश करूँगा कि काइंडली प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह का कोई मसला पेश आए तो होश के नाखुन लिया करें। कोई भी एक छोटी-सी पोस्ट होती है ना, कहते हैं बंदर के हाथ में अगर माचिस की तीली पकड़ा दी जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा सकता है। सो सेम यहाँ पे भी ये फ़ॉर्मूला इम्प्लीमेंट इसलिए होता है क्योंकि एक छोटी-सी पोस्ट जो है ना पूरे जो है ना इस को एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे और ऐसा फ़ील होता है कि पता नहीं यार कि पाकिस्तान बिल्कुल ही जो है ना, अब ये कह लें कि अब इस तरफ जाता जा रहा है। ह्यूमन वायलेशन बहुत हो रही है, वुमेन्स के साथ इस तरीके से बदसलूकी की जा रही है, क्योंकि आपको पता है वो औरत मार्च वाली पार्टी भी फिर जो है ना उनको भी मौका मिलता है बात करने का। तो कहने का मकसद ये है कि यार कंडेम करें, मुखालफत करें, एहतजाज करें, आपका राइट है। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आप एक स्टेट के अंदर रह रहे हैं, और ये स्टेट जो है इस्लाम के नाम पे बनाई गई है, और इसके सालमियत हमसे है। हम ही इसको जो है ना ज़िंदा व सालिम और ताबिंदा आबाद रख सकते हैं। उसके लिए हमें अपना-अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। बाकी आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है ये कि काइंडली जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ऐसे इन मुलज़िमों को जो है ना पकड़ा जाए और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। और जो पुलिस की तरफ से नाअहली का मुज़ाहिरा किया गया शुरू में, सीपीओ जो लाहौर के हैं, उन्होंने जो जिस तरह का बयान दिया वो नाकाबिले मज़म्मत बयान था, ठीक है? हम काबिले मज़म्मत बयान था। इस तरह का बयान देना, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी पोस्ट पे आके आप इस तरीके से अजीब व गरीब किस्म का बयान दें। मेरे ख़्याल से, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस ज़रूर लेना चाहिए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करना चाहिए। जो बंदा इतनी गैर ज़िम्मेदारी के साथ इस तरह का बयान दे सकता है तो इसका मतलब है उसने गैर ज़िम्मेदारी कहीं और ना कहीं शो की होगी, ठीक है? तो मेरी दरख्वास्त है हुकाम बाला से, उस उस्मान बुज़दार साहब से, कि इंक्वायरी की जाए उनके ख़िलाफ़ भी। उनसे पूछा जाए कि इस तरह का बयान किस सोच के तहत उन्होंने दिया और क्यों दिया इस तरह का बयान। ये सिर्फ बयान नहीं था, बल्कि 22 करोड़ आवाम की दिल आज़ारी हुई है इससे। उसकी रीज़न ये है कि बात सिर्फ उस औरत की नहीं है, बात ये एक औरत की नहीं थी, बात हमारी सारी माँओं बहनों की थी। और उस पे उन्होंने इतना मतलब जो है ना अजीब तरीके से बिहेव किया। तो मेरे गुज़ारिश है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कि जो एक बंदा इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आके इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे सकता है, उसके करियर में क्या-क्या कुछ ना हुआ हो। हम किसी पे सवालिया निशान नहीं उठा रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी का मकसद ये है कि उनकी जाँच पड़ताल की जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई आपने किस तनाज़ुर में इस तरह का बयान दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ज़रूर इस केस में जो है ना ऐसे इक़दामात किए जाएँगे जिससे आप हम आम शहरी को तसल्ली बख्श जो है ना कार्रवाई
कार्रवाई देखने को मिलेगी। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। अपना वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जज़ाकुमुल खैर।